तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरी अद्भुत शक्तियां मेरे परमेश्वर प्रत्येक परिवार की रक्षा और मदद करें। तेरे क्रूस की ओर देखते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तेरी बेजोड़ शक्ति बेजोड़ सामर्थ्य इन बच्चों की रक्षा और मदद करें। आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। तमाम मेरे परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को, तमाम देखे की शक्तियों को बांध कर तुम देते हैं कि झगड़े में चली जाए। तेरा राफेल मेरे प्रभु हमारे संग साथ हो और पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियों के मुंह को तेरे लहू से बांध देते हैं गंभीर। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की प्रार्थना पर प्रभु, आज के वचन पर शैतानी शक्तियों को, अंधकार की ताकतों को बांध देते हैं। प्रत्येक परिवार पर तेरी आशीष हो यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तमाम दुष्टता की ताकतों को, अंधकार की शक्ति के शराब को दूर करे। प्रत्येक बहन भाई, बेटे बेटियां, परिवार अच्छे हो जाए। प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है परमेश्वर। सारी सृष्टि तेरे देश से भरपूर है परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। तू हमें अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। हमारी हर एक गुनाह, गलती, अपराधों को, पापों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर। तेरी परमेश्वर सामर्थ मेरे परमेश्वर भरपूरी से यहाँ काम करे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तुझे बुलाते हैं यीशु के नाम में, हमारे मध्य में कार्य कर मेरे परमेश्वर। प्रत्येक बहन भाई को तेरे लहू में छिपा दी मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, तूने हमें डर भय की नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो बहन हमारे बीच में आई है मेरे परमेश्वर, इसको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। जो भी दुष्टा की ताकत इसके अंदर काम करती है मेरे परमेश्वर, कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति है, किसी का करा हुआ है मेरे परमेश्वर, या परमेश्वर कहीं से लगा हुआ है मेरे परमेश्वर, उन सारी अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु तेरे अधिकार से, तेरे खून से बांधते हैं मेरे परमेश्वर। इस बहन को छोड़े और थकते में चली जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है परमेश्वर पिता। तेरे सामने मेरे परमेश्वर शैतानी ताकतें थरथराती है मेरे परमेश्वर। तेरा परमेश्वर लहू पवित्र है मेरे परमेश्वर। तो प्रभु जी, तेरे लहू को शैतानी शक्ति छू नहीं सकती मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तू दयालु है, सामर्थ्य है पिता। तू तरस खा मेरे परमेश्वर और अपनी संतानों को छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई परमेश्वर बीमार पाए जाते हैं प्रभु, उन सभी को नाम बाई नाम तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू उनकी प्रभु हर एक दिल और हृदय की बात को जांच ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू मनों को जांचने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर। जिसकी भी जिस चीज की जरूरत है प्रभु यीशु के नाम में वो पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर। जो बीमार है प्रभु, उनकी बीमारी के बिस्तरों को पलट दे पिता। कैंसर के कीटाणुओं को प्रभु तू नष्ट कर दे मेरे परमेश्वर पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा प्रभु और हर एक बीमार को छू ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता तू प्रभु अलौकिक परमेश्वर है पिता। तू सच्चा है, तू जिंदा है मेरे प्रभु, और जिंदा के बीच में काम करता है मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत ऐसे प्रभु उतरे और तू शैतान की शक्तियों को जला के राख करे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, लोगों से तेरी जान पहचान है मेरे परमेश्वर पिता। सारी दुख, बीमारी, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, कैंसर को प्रभु, गरीबी को प्यारे परमेश्वर तूने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया मेरे परमेश्वर। खुदावन, हर एक पथरी की बीमारी परमेश्वर, रसोई की आत्मा परमेश्वर, हर एक दुष्टा की ताकत प्रभु जी, हर एक दुष्ट नशे की आत्मा प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से बंधे प्रभु, और यहाँ से उखड़े और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरा कार्य अद्भुत है मेरे पिता।
तू चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य पिता, उनके जोड़े मिला मेरे परमेश्वर। उनके रास्ते से रुकावट बंधन यीशु तेरे नाम से तोड़ दिए जाए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, जितने नशे से लथपथ है प्रभु, नशे की आत्मा निकले और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। जो गरीब है तो उनको धनी बना मेरे परमेश्वर। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों को आशीषित कर मेरे परमेश्वर। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जाता है मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा, प्रत्येक को तू छू ले प्रभु जी। जो लोग पिता अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता, उनको भी तू आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी सामर्थ में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपनी कुपियों में तेल रखे पिता, और हमारी मसाले जलती रहे मेरे परमेश्वर। जब दूल्हा आए परमेश्वर, हमें जागते पाए और प्रार्थना में लगे पाए प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरे द्वार में हम प्रवेश कर सके मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तू महान सच्चा परमेश्वर है प्रभु। तू हमारा गड़रिया है, तू हमारा भेड़ों का रखवाला है मेरे पिता। प्यारे प्रभु, तो अपने बच्चों को अद्भुत कार्य से भरता है मेरे पिता। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती प्रभु, अपने दास को भरपूरी से इस्तेमाल कर परमेश्वर। आज का वचन हमारे हृदय को छू ले मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे बताए रास्ते पे चले प्रभु। मैं अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा परमेश्वर, हर एक के पिता, बेटी दामाद बच्चों को पिता, बहु बेटों को, पोते पोतियों को तेरे लहू की सुरक्षा मिले परमेश्वर। यहाँ से कोई भी पिता खाली हाथ न जाए, तेरी आशीषों से भर के जाए मेरे परमेश्वर। उनके मन हृदय बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू आशीष देने वाला परमेश्वर है पिता। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर आप आशीष दें। तमाम दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्ति के शराब को बांध कर हुक्म देते हैं कि इन बच्चों की लाइफ से सब प्रकार की बुरी आत्माएं हटें और थकने में चली जाए। पिता परमेश्वर, परिवार पूरी रीति से चंगे हो जाए। शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्ति का शराब इन बेटे बेटियों की लाइफ से हटे और हमेशा हमेशा के लिए सुख के नीचे कैद हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 61 को जोर से पढ़ दे। कोई बहन कोई भाई बुलंद आवाज से पढ़ दे। है हिम्मत पूरी मुझ में है हिम्मत। पढ़ो। पढ़ लूंगी। हे परमेश्वर, ये लगा के पढ़ो। हे परमेश्वर, यहीं से बैठी हुई पढ़ रही, इतनी हिम्मत है। आप मत बोलो, मैं खुद बोलूंगी जो आप बोलना चाहते हो। बेटा शांत और रहो। थप्पड़ भी बराबर लगाऊंगी। तू पढ़। इतनी हिम्मत है मेरे में। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। सामर्थी परमेश्वर, तेरे भजन संहिता 61 के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। शैतान के बहुत से नाम हैं। शैतान के, शैतानी शक्तियों के बहुत से नाम है। उसके विषय में हम देखेंगे। जो दुष्ट शैतान है वो संसार का शासक है। हालेलुया। जो कहता है कि मैं संसार का ईश्वर हूं। 2 कोरिन्थियां 4 उसकी 4 आयत उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधकार कर दिया
कि वो परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजों में सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। हर एक बुरी आत्मा हालेलुया ये चाहती है कि लोगों का नुकसान हो, परंतु परमेश्वर चाहता है एक भी जन नाश ना हो। हम इंसान हैं, हम सुबह से शाम तक ना जाने कितनी बार झूठ बोलते हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी अच्छी रहे, बेटा अच्छा रहे, पति पत्नी परिवार अच्छा रहे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है वो परमेश्वर भी चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की भक्ति करे, परमेश्वर को छोड़ और किसी के आगे अपना सर ना झुकाए। परमेश्वर जिसने सूर्य चांद सितारे बनाए, धरती आकाश बनाया, वो कहता है कि मैं हूं सो हूं, मेरा नाम यहोवा है। और परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज संसार में बहुत जगहों पर हत्या हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, मारपीट करते हैं, बलात्कार, अबॉर्शन करा देते हैं। परिवारों में बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश पाया जाता है। आतंकवाद दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है, परंतु परमेश्वर लोगों को शांति पहुंचा रहा है। हालेलुया। तो हमने देखा कि संसार का जो ईश्वर है वो लोगों को दुखी कर सकता है, सुखी करने का काम तो परमेश्वर का है। हालेलुया। जो दुष्ट कहता है मैं संसार का शासक हूं, यूहन्ना की पुस्तक 14:30 में लिखा है, मैं तुमसे अब और अधिक क्या कहूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं इससे अधिक और तुमसे क्या कहूं, क्योंकि संसार का शासक आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर के ऊपर किसी भी शासक का कोई अधिकार नहीं है। मेरे और आपके ऊपर अधिकार रहे तो केवल और केवल परमेश्वर का रहे, और हम सुबह शाम उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने मनोरथों को पूरा करें। इस संसार में अवतार बहुत हुए, परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, पूरी मानव जाति के लिए सूली पे चढ़ाए गए, मारे गए और गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। 40 दिन तक उनके जो 12 चेले थे 40 दिन तक उनके साथ खाते पीते रहे और 40 दिन के बाद जिंदे स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। तीसरी बात, जो दुष्ट शैतान है वो अंधकार का हाकिम है। रात के अंधेरे में बुरी शक्तियां काम करती हैं। वो क्या है? अंधकार का हाकिम है। इफिसियों की पत्री 6 उसकी 11 और 12 है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, हमारा जो संघर्ष है मांस और लहू से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की संसारिक शक्तियों से है, दुष्ट आत्माओं से है, उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस हवा में, इस आकाश में बहुत सारी शक्तियां हैं जो लोगों को अंधकार की ओर खींचती हैं और नुकसान करती हैं। बुरी शक्तियां हैं, रात भर सोने नहीं देती, रात भर परेशानी में डाल देती हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मेरा लहू तुम्हें सब पापों से धो के शुद्ध और साफ करता है। आत्मिक सेना, बहुत बड़ी भीड़ है दुष्ट आत्माओं की जो अच्छे खासे शरीर में घुस जाती हैं और उस शरीर को फिर नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वैसे वैसे उस शरीर से वो बुरी शक्तियां हट जाती हैं और सामने वाला व्यक्ति पूरी रीति से अंधकार के वश से हटकर परमेश्वर की भक्ति करने लगता है। मुझे परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, औरों को भी छू रहा होगा। जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो किसी एक को नहीं, एक को छुएगी तो औरों को भी छू जाती है। हालेलुया। तो अंधकार का जो हाकिम है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर बहुत ऊंची सत्ता है, पार ब्रह्म परमेश्वर, वो सारी दुनिया का स्वामी है।
वहां तक तो कोई बिरला ही पहुंचता है, नहीं तो नीचे ही लोग फंस के रह जाते हैं। हमको परमेश्वर तक पहुंचना है, हमें परमेश्वर तक पहुंचना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के साथ बदले में हमें दुना सुख देता है। कुलुसियों की पत्री 1 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर, परमेश्वर ने जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो वचन में लिखा है, तो उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पे भेज दिया मरने के लिए, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, क्या पाए? अनंत जीवन पाए। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। यदि आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्ति का शराब मेरा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंधकार का हाकिम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संसार का शासक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संसार का ईश्वर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तो अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो कहता है मैं हूं सो हूं। हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जिसने धरती को बनाया, आकाश को बनाया, पूरी मानव जाति को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है वैसे ही आप हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद के साथ खुश कर सकते हैं। सब कुछ तो परमेश्वर का है। हालेलुया। ये सूर्य उसका है, चंद्रमा उसका है, मैं उसका हूं, आप उसके हैं। हालेलुया। किसान धरती में बीज तो बोता है, परंतु उस बीज को फलवंत केवल और केवल परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दुष्ट आत्माएं हैं वो परीक्षा में डालती हैं। क्या करती हैं? परीक्षा में डाल देती हैं। लोग परीक्षा में फंस जाते हैं। परीक्षाएं तो सबकी होती हैं, मेरी भी होती हैं, आपकी भी होती हैं, परंतु परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं है, परीक्षा में फेल हो जाना पाप है। हम फेल ना हो, समस्याएं कैसी भी हो, परीक्षाएं कैसी भी हो, हम फेल ना हो। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आज नहीं तो कल मेरे सारे संकट, सारे शराबों को काट डालेगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध और साफ करता है। मत्ती की किताब 4 उसकी 3 आयत, और परखने वालों ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी हो जाए। परमेश्वर के पुत्र से दुष्ट शैतान ने कहा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट शैतान से कहा, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां लोगों को परीक्षा में डाल देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन, जो दुष्ट शैतान है वो दुष्ट है। वो क्या है? दुष्ट है। रात के अंधेरे में शैतानी शक्तियां लोगों को डराती हैं, धमकाती हैं, पूरी रात सोने भी नहीं देती। वो दुष्ट, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। मेरे को और आपको परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है, आप बोल सकते हैं वैसा ही मैं हूं, वैसी ही मेरी बहन है, मेरा भाई है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। एक बड़ी भीड़ शैतानी शक्तियों के वश में है। शैतानी शक्तियों ने न जाने कितने घरों को और कितने परिवारों को बर्बाद करके रखा है।
हालेलुया। शैतान चाहता है लोग परीक्षा में पड़े, दुष्टता के हाथों में पड़े और नाश हो जाए। शैतान नहीं चाहता कोई भी जीवित रहे। शैतान चाहता है लोग कल मरते हो आज मर जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है लोग जिए और बहुतायत का जीवन जिए और लंबी आयु जिए, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। जो दुष्ट शैतान है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, एक दूसरे पर दोष न लगाए। तू ऐसा है, तू ऐसा है ना, मैं कैसा हूं। हर व्यक्ति अपने विषय में जानता है कि मैं कैसा हूं। क्या मैं नशा करता हूं, क्या मैं गालियां देता हूं, क्या मैं किसी के बारे में बुरी योजना बनाता हूं। अगर हम ये सब काम करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के लायक नहीं। परमेश्वर चाहता है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और सबका भला चाहो। शैतान तो चाहता है लोगों का नुकसान हो, लोग एक्सीडेंट से मर जाएं, बीमारी से मर जाएं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित मर जाएं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तेरे मध्य में आऊंगा तो तेरे बीच से रोगों को, अंधकार की शक्तियों को, शराबों को दूर कर दूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो दुष्ट शैतान है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। हम किसी पर दोष ना लगाएं। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 10वीं आयत, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष दिन रात उसको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया। अंधकार की शक्तियों को स्वर्ग से परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। वचन में लिखा है नीचे गिरा दिया अंधकार की शक्तियों को। अब अंधकार की शक्तियों के लिए भविष्यवाणी है परमेश्वर की कि बुरी शक्तियां स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगी। स्वर्ग राज में तो वो प्रवेश करेगा जो अच्छाई के साथ चलेगा, जो बुराई से मुंह फेर लेगा। हालेलुया। तो हे भाइयों, भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष दिन रात उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया। परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया उनको नीचे धरती पर फेंक दिया। हालेलुया। इंसान अच्छे काम इसलिए करता है कि वो जब तक धरती पर रहे सुख शांति के साथ रहे, जब जाए धरती छोड़ के तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ युगान युग बना रहे। हालेलुया। अच्छी आत्मा परमेश्वर के पास जाती हैं और बुरी आत्माएं दुष्ट शैतान के कब्जे में चली जाती हैं। दुष्ट शैतान गड़बड़ी का है, वो चाहता है गड़बड़ी हो जाए। परमेश्वर चाहता है सुख शांति हो जाए। मैं चाहता हूं, मैं इंसान हूं, मैं चाहता हूं मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरे देवते देवतियां सब अच्छे रहे। आप भी चाहते हैं मेरे मम्मी पापा ठीक रहे, मेरे बहन भाई ठीक रहे। पर दुष्ट शैतान नहीं चाहता कि कोई भी ठीक रहे। हर चौराहे पर अंधकार की शक्तियां मुंह खोले खड़ी रहती हैं, कब किसको फाड़ खाए। और जैसे जैसे हम लोग विश्वास में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर अंधकार की ताकतों को काट डालता है, जड़ से मिटा डालता है। क्या परमेश्वर ने किसी को दुष्टात्मा से छुटकारा दिया है? कई लोगों के हाथ खड़े हैं। सचमुच परमेश्वर बुरी शक्तियों से छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। शैतान को बलियाल भी कहा गया है। दूसरी कुरिन्थियों 6 उसकी 15 आयत, और मसीह का बलियाल से क्या लगा? विश्वासी का अविश्वासी से क्या लगा? या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध? एक व्यक्ति सुबह उठता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। दूसरा व्यक्ति उठता है, गालियां देता है, नाना प्रकार के नशे करता है। तो क्या दोनों को हम ये बोलेंगे कि बहुत अच्छे आदमी है? बोलिए। अगर आपका बच्चा किसी प्रकार का नशा करता है तो परिवार में दुख होगा। अरे मेरा बेटा, बड़े वाला तो ठीक है, छोटा नशा करता है, बस ये एक कमी है। परंतु हर प्रकार का नशा शैतान की ओर से है। हमको परमेश्वर ने इसलिए पैदा किया धरती पर कि
कि हम लोग हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के व्यभिचार से, हर प्रकार की चोरी से, हर प्रकार के लालच से बचे रहें। कोशिश करेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो शैतान तो मुंह खोले खड़ा ही रहता है, कब किसको मार रहा है। हालेलुया। जो दुष्ट शैतान है वो हत्यारा है, वो झूठ का पिता है, हत्यारा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना की पुस्तक 8 उसकी 44वीं आयत, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। हालेलुया। और सत्य पर स्थिर नहीं रहता। जो बुरी शक्तियां हैं सत्य पर स्थिर नहीं रहती। उनका स्वभाव है झूठ बोलना। उनका क्या स्वभाव है? झूठ बोलना, क्योंकि सत्य उनमें है ही नहीं। जब भी बोले झूठ ही बोलती हैं, तो अपने स्वभाव से बोलती हैं, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हम किसके लिए झूठ बोल रहे हैं? किसके लिए हेराफेरी कर रहे हैं? क्या कुछ हमारे साथ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। जो हम लोग परमेश्वर की भक्ति करेंगे, धन्यवाद देंगे सुबह शाम परमेश्वर का, वही हमारे साथ जाएगा। अन्यथा जब इंसान मरता है तो उसका बेड, उसकी कुर्सी, उसकी साइकिल, उसकी बाइक जाती है क्या? शायद उसके कुछ भी साथ नहीं जाता। राजा महाराजा चले गए। सिकंदर महान बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था। जब वो मरा तो उसने बोला कि जब मेरी जब अर्थी निकलेगी तो मेरे दोनों हाथों को अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख लें कि राजा कितना बड़ा राजा था, आज खाली हाथ जा रहा है। किसके लिए चोरी करें? किसके लिए हेरा फेरी करें? जो व्यक्ति आज 70 साल का है तो मात्र उसके पास 10 या 15 या 20 साल ही होंगे बस, नहीं तो ज्यादातर 70 साल भी कहां पकड़ रहे हैं आजकल तो उससे पहले ही चले जा रहे हैं। और जवान ज्यादा मर रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे चले गए। कारण नशा, एक्सीडेंट, शैतानी शक्तियां लोगों को एक्सीडेंट करके मार देती हैं। और यदि आप सुबह में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो आपके माँ बाप भी लंबी आयु जिएंगे, आपकी औलाद भी लंबी आयु जिएगी, और कोई दुष्टता की ताकत आपके घर में पैर नहीं पसार सकती। आपके मुंह में परमेश्वर आश्चर्य कर्म भरेगा, ताकि तुम दुष्ट शैतान पर भारी पड़ोगे। हालेलुया। शैतान को जबलूल, हत्यारा और सरदार कहा गया है। इनमें भी बहुत कैटेगरी है। बहुत दुष्ट आत्मा कहती है हम लोग सरदार हैं, बोलती हैं, बुरी आत्माएं बोलती हैं मैं सरदार हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। हालेलुया। मत्ती की किताब 12 उसकी 24वीं आयत, परंतु जब फरीसियों ने यह सुना तो कहा, यह मनुष्य दुष्टात्माओं को केवल उनके सरदार जबलूल की सहायता से निकालता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्माओं को कल भी निकालता था, आज भी निकालता है। हालेलुया। दुष्ट शैतान को इब्लीस कहा गया है। शैतान को क्या कहा गया है? इब्लीस। सांप कहा गया है, अजगर कहा गया है, शैतान कहा गया है। शैतानी शक्तियां कम नहीं है, बहुत हैं। वो चाहती हैं लोगों का नुकसान हो। केवल परमेश्वर है जो चाहता है सब अच्छे हो जाए। परमेश्वर क्या चाहता है? सब अच्छे हो जाए। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 9वीं आयत, तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वो पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। परमेश्वर ने शैतान के साथ साथ जो प्रधान स्वर्गदूत था, हालेलुया, उसके साथ साथ परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों ने बगावत करने वाले स्वर्गदूत के साथ
तालमेल बनाया, उनको भी परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया और कहा अब तुम स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करे। उसको परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारे को कोई घी, दूध, मक्खन या और कोई विशेष द्रव्य चढ़ाने की जरूरत नहीं। अरे सुबह उठे, अपने दोनों हाथ उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये आत्मा जब बोलेगी परमेश्वर खुश हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा। धन्यवाद दोगे तो वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षा में रखेगा और तुम्हारे फल कभी कच्चे। घर में जो परमेश्वर ने आपके परिवार में जो बच्चे रखे हैं उनको भी परमेश्वर घर में सुरक्षित रखेगा। नहीं तो शैतानी शक्तियां रात के अंधेरे में आकर बुरा सपना देख लेते हैं लोग, तो भी उनके साथ गड़बड़ी हो जाती है, सारा शरीर बेकार हो जाता है। परंतु हम कहते हैं यदि किसी को कोई भी बुरा सपना आता है तो सुबह उठें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपना घुटने पे जाएं और अपना सर जमीन पे लगा के बोलें ये बुरा सपना मेरी जिंदगी से चला जाए। तो उस बुरे सपने को आपकी लाइफ से जाना पड़ेगा। आपको किसी और के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको छुटकारा कैसे मिलेगा। आप अपना छुटकारा स्वयं कर सकते हैं। हालेलुया। कृपया 1 मिनट के लिए अपना हाथ उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। बोल के दें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। मेरी मदद कर, मेरी फैमिली की मदद, मेरे परिवार की मदद। आमीन। हालेलुया। तो आशीष की प्रार्थना करेंगे। समर्थी परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा आपके मोहब्बत और पाक रूह की संगति आपसे लेकर सही ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।